हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स गुड बाय 2022 राउंड का थर्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन। ओके, इसके पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। एंड वन प्रॉब्लम मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि यार लोगों को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट फील हुआ। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा यार। सेकंड का अगर आप देखना है आपको तो आप चैनल पे जाके एक बार विजिट कर लेना। एंड अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो या आप देख रहे हो आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो मैं बोलूँगा आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो यार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे ए है जो कि n पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन कर रहा है, राइट। एंड आपको क्या है, एक एक पॉजिटिव इंटीजर x फाइंड करना है। देखना है यहाँ पे वर्ड लिखा पॉजिटिव इंटीजर x फाइंड करना है सच डेट की लाइक हर एक पेयर का जब आप उसके साथ सम लेकर जीसीडी लोगे, जीसीडी ऑफ ए आई प्लस एक्स और ए जे प्लस एक्स, तो ए आई ए जे पेयर वाइज हो गया। एंड उसमें आप दोनों नंबर में एक्स को ऐड कर रहे हो तो उसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। मीन्स कहने का सेंस है कि जो ऐड होने के बाद एक्स को एरे में ऐड कर दें, पूरे पूरे एलिमेंट में ऐड करें तो एरे होगा जो को प्राइम बन जाएगा। मैं इस तरीके से इसको बोल सकता हूँ, एरे को प्राइम हो गया, सिंपल। ओके, तो हम दो नंबर को प्राइम कब कहते हैं, लाइक ए एंड बी अगर को प्राइम है इसका मतलब क्या हुआ कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये को प्राइम हो जाएगा एरे अपना। एंड वही आपको बताना है, यहाँ पे एक्स नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, आपको सिंपली बताना है कि हाँ भाई होगा या नहीं होगा, यस और नो में। एंड आप देखोगे तो टेस्ट केस बहुत छोटे हैं एंड इनकी वैल्यू छोटी है। एंड ओवरऑल अगर इन फॉर ऑल टेस्ट केस देखो तो 1000 है, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो डेटा टाइप आपको एआई के लिए लॉन्ग लॉन्ग की ज़रूरत है, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि इसको देख के आपको लगेगा कि यार वी को एन से भी कम मीन्स लॉग इन टाइम का जानना, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपको डेटा टाइप बता रहा। तो आपका अगर आप इनको देख रहे हो तो यहाँ तक आप समझ सकते हो कि इजिली आप एन स्क्वायर या एन स्क्वायर लॉग इन तक रीच कर सकते हो इसके लिए, राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग देखेंगे सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन समझते हैं, उसको फिर मेन पॉइंट है वो हम अलग करते हुए फिर अपना सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे, राइट। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने क्या बोला कि x को ऐड करने पे एरे को प्राइम हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट दो टेस्ट केस जो दिया है उसको मैं पहले पिक करना चाहूँगा। 5 7 10, 5 7 10 और एक है 3 3 4। यहाँ पे +4 ऐड किया तो 9 11 एंड 14। देखो को प्राइम एरे, राइट। इसका जीसीडी 1, इसका जीसीडी 1, इसका जीसीडी 1, इसका जीसीडी 1, राइट। तो ये अपना को प्राइम है, तो ये x इक्वल टू 4 है। और भी हो सकते हैं x पॉसिबल होंगे यहाँ पे, बस आपको एक लाइक अगर एक x मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे यस प्रिंट कर रहे हो इसके लिए, राइट। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आओगे और किसी भी नंबर को ऐड करोगे, ठीक है, x किसी भी एक नंबर को ऐड किया तो क्या होगा, 3 + x 3 + x 4 + x। अब ये 3 + x 3 + x हमेशा सेम रहेगा और इन दोनों का जीसीडी, ठीक है, इन दोनों का जीसीडी 3 + x ही रहेगा। मीन्स क्या हो गया कि इफ सेम या डुप्लीकेट नंबर में बोलूंगा, डुप्लीकेट नंबर एग्जिस्ट, देन इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन पेयर प्रेजेंट हुज जीसीडी ग्रेटर देन 1, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए नहीं। तो हमारा जो लाइक आगे का जो प्रोसेस करने के लिए जो एरे चाहिए, पहले स्टेप में ये एलिमिनेट हो गया। ये पूरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हमें जो एरे चाहिए, ठीक है, बी रिक्वायर्ड एरे विथ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑल
डिस्टिंक्ट एलिमेंट, राइट। तो ये हमें चाहिए। अब जो कि फर्स्ट टेस्ट केस में आप देख सकते हो, इसलिए मैंने दोनों को लिखा। यहाँ पे देखो 5 7 10 है, एक भी डुप्लीकेट होगा तो एक एटलीस्ट एक पेयर आपके पास मिल जाएगा जिसमें जीसीडी 1 से ग्रेटर होगा, राइट। 2 और 2 का जीसीडी 2 ही होता है, 4 एंड 4 का जीसीडी 4 ही होगा, 1000 का जीसीडी 1000 ही रहेगा। तो किसी भी एक जनरल नंबर के लिए x एंड x का जीसीडी x होता है, तो राइट। एंड यहाँ पे क्या है कि वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो। चलो इस चीज़ के लिए ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि अगर डुप्लीकेट नहीं है, अब सारे, एक तो पहले ये एलिमिनेट कर लेंगे, ये पहला स्टेप था अपना, ठीक है। ये अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप अपना गया, ठीक है। हम लोग कोड को भी इसी हिसाब से करेंगे, स्टेप 1 अलग करेंगे, उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद जो भी बचेगा उससे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेप 2 में आते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऑल एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ऑल एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अब हमें चेक करना है कि कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए तो अब क्या देखिए, यहाँ पे दो थ्योरम यूज होगा। एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एंड आपका एक पिजन होल प्रिंसिपल है, पीएचपी। ये चीज़ है, ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूँ। चलो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आई थिंक आपको ज़रूरत पड़ सकता है, यहाँ पे जानना जरूरी है। ये कहता है कि आपका जो है वो लाइक, अगर आप m से डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली आपका जो रिमाइंडर है वो 0 to m-1 काइंड ऑफ थिंग में होगा हमेशा। ये आपको पता होगा। एंड पिजन होल प्रिंसिपल आपको पता है कि लाइक इस तरीके से कुछ है कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, एन 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 बॉक्स का, एंड एक एम नंबर ऑफ पिजन को आप इसमें ऐड करो जो m ग्रेटर देन n है, तो एटलीस्ट 1 होगा बॉक्स जहाँ पे एक से ज़्यादा होगा, राइट। ये कुछ कंसेप्ट है उसका, ठीक है। तो अगर आपको लाइक डिटेल में पढ़ना है तो आप देख लेना कहीं, किसी ब्लॉग में देख लेना इसको जरा। हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस तो डिटेल में नहीं करेंगे, बट मैं बताती हूँ कि यहाँ पे यूज करने वाला है। देखो क्या है, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है कि सारे सारे जो पेयर हैं, ऑल पेयर जीसीडी मुझे 1 चाहिए, जीसीडी मुझे 1 चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 1 मीन्स लाइक जो भी आप नंबर से डिवाइड करोगे ना, जो नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो बेसिकली जीसीडी 1 तब होगा जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और पूरे के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि जब ग्रेटर देन 1 हो गया जीसीडी, तो क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, राइट। मीन्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पेयर ऐसा होगा जहाँ पे लाइक ऊपर जैसे हमने देखा था कि ग्रेटर देन 1 आपका उसमें बन रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है। 3 और 3 के बीच में 3 कॉमन फैक्टर बन रहा है इन दोनों के लिए, राइट। ये चीज़ है। तो बेसिकली क्या होगा, लाइक आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये जो कॉमन फैक्टर होता है उसके हिसाब से। अब देखो, हम क्या होगा यहाँ पे चेक करेंगे उस फैक्टर के लिए 1 to n। ये आपका बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल से आता है। एंड ये बेसिकली अगर ऑप्टिमल वे में देखें तो 1 to n/2 ही आपको चेक करना है। बट क्या, ठीक है, चलो, मैं मतलब ड्यूरिंग कोड मैंने 1 to n इसको चेक किया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मैं मान रहा हूँ कि देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली निकाल रहे हैं रिमाइंडर डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 to 1 to n नहीं बोलूंगा, 2 to n, 2 to n हर एक नंबर के लिए रिमाइंडर देखा सबका। और रिमाइंडर में क्या होगा, एटलीस्ट एक, लेकिन देखो अगर n के साथ रिमाइंडर देख रहे हैं तो 0 to n-1 तक का रिमाइंडर हो सकता पॉसिबल। एंड सबकी हमने निकाली फ्रीक्वेंसी, सबकी निकाली हमने फ्रीक्वेंसी। तो एटलीस्ट वन रिमाइंडर में बोलूँगा जहाँ पे रिमाइंडर उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा, हुज फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ध्यान देना, तो रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं चीज़ों को। क्या होगा, लेट सपोज कि आपका जो नंबर है, ठीक है, इसको आपने 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पे पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर जो है 0 to 6 है। अब अगर रिमाइंडर 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 और 0 है, ऐसे 0 सबको। मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर का जो फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 होना चाहिए किसी एक का, यहाँ पे सबका 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक। तो इस केस में कभी भी नहीं होगा, इस केस में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी और एक नंबर को ऐड करोगे तो एक नया जो रिमाइंडर सबके लिए आएगा, ठीक है, लेट सपोज इसके लिए, तो ये बेसिकली कोई एक वाई रिमाइंडर देगा और एक नया नंबर हम बना सकते हैं 7x प्लस वाई के फॉर्म में, जो इस पेयर को डिवाइड कर देगा और इसका जीसीडी जो होगा वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो ये हमें देखना, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है हमें। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट समझ रहे हो आप, ये बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 7 से इसको डिवाइड किया है एंड सबका इसकी फ्रीक्वेंसी, सबका रिमाइंडर का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो 2 कम से कम उसमें 2 होगा एटलीस्ट। तो 2 अगर है तो एटलीस्ट एक पेयर सबका, मैंने बोला अगर एक भी कम है तो चलेगा, तो उस केस का जो होगा वही आपका बेसिकली 7x प्लस, लेट सपोज आपका कोई के बच गया, एक है, एक आप बीच में से 2 डिलीट कर दो, ठीक है, 2 डिलीट कर दो। मैंने बोला कि 2 का एक ही फ्रीक्वेंसी है तो चलेगा, तो 2 के फ्रीक्वेंसी के, अब देखो 7 प्लस 2 9, लाइक 7x प्लस के जो होगा फॉर्म में, इस फॉर्म का जो नंबर होगा वो बन जाएगा, उसके लिए सब डिफरेंट ही बनेगा, राइट, ये चीज़ है। तो बेसिकली यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो नंबर जो बनेंगे 7x प्लस वाई जो है, ये इसको फिर से डिवाइड कर देगा और एक पेयर एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि ऊपर प्रॉब्लम था, ओके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 to n चेक करेंगे क्या, कि एटलीस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइक किसका, अगर हम 0 to n, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, 2 to n में चेक करूँगा एटलीस्ट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो लाइक ग्रेटर देन 1 है ये नहीं, अगर है तो वहीं पे हमको प्रिंट करके निकल जाना है, तब फिर नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। वो अगर किसी भी प्राइम नंबर के साथ हो रहा है तो नहीं हो पाएगा, वो एक हमेशा एक नंबर देगा, एक एक पेयर बना देगा, जितने भी लाइक 3 अगर हैं तो तीनों नंबर का जो भी पेयर बनेगा वो हमेशा जीसीडी ग्रेटर देन 1 देगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल, ओके। आप आई होप कि ये वाला एग्जाम्पल्स आप समझ रहे हो। तो 2 चीज़ बस आपको चेक करना, पहला डुप्लीकेसी है या नहीं, दूसरा स्टेप जो कि थोड़ा बड़ा है, 2 to n हर एक रिमाइंडर के लिए पॉसिबिलिटी देखेंगे, ग्रेटर देन अगर 1 है तो वहीं पे हम नो करके बाहर आ जाने वाले हैं, ओके, ठीक है। ये बेसिकली आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और ये वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली 2 to n जो आपको चेक करना है, ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल से आ रहा, राइट, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब आपको एक एक पॉइंट और है, आपको लग रहा होगा कि पिजन होल प्रिंसिपल में क्या ऐसा है कि मतलब क्या बोला गया कि 2 to n ही तक है, अगर इससे हम ज़्यादा n+1 से बाकी, क्योंकि AI की जो वैल्यू है, रेंज है, AI की वैल्यू रेंज है वो 10⁻18 की है, तो क्यों नहीं हम वहाँ तक जाएंगे, लाइक टाइम तो बाद में हम सोचेंगे, बट मतलब वहाँ तक हम क्यों नहीं जा रहे, ये पॉइंट है समझना, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, आप n से जब आगे जाओगे, n+5 n+1 या n+2 जो भी ले रहे हो, तो इसमें क्या होगा, जो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 to, हम क्या करते हैं फॉर पर्टिकुलर n के लिए 0 to n-1 रखते हैं, तो अगर n+5 या n+k के लिए देख रहे हैं तो 0 to n+k-1 तक जाएंगे, राइट। तो हमेशा क्या होगा इस केस में, एटलीस्ट वन नंबर या वन रिमाइंडर में बोलूँगा विथ फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर है, आपके पास जो है नंबर वो लाइक 0 to n ही है, और हमने कंसीडर कर लिया 0 to n+k-1 जो कि k ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो इस केस में एटलीस्ट एक रिमाइंडर जो बनेगा इस रेंज के में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 0 रह जाएगी या तो 1 रहेगी, 2 नहीं हो पाएगी। इसलिए पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे ये बोल रहा है, पिजन ने क्या बोला कि n का बॉक्स है और m जो है इससे ज़्यादा आपने दे दिया, तो मैं यही बोल रहा हूँ n है और n, ठीक है, n का बॉक्स ही था और उससे ज़्यादा मैंने डाल दिया, ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, तब एटलीस्ट एक जगह पे आपका जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 1 की फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहा, ओके।
ओके, सो आई होप कि आपको जनरलाइज हो गया होगा चीज़ें। ये डाउट भी अगर आपको होगा तो क्लियर हो गया हो कि क्यों हम 2 to n ही ले रहे हैं या n by 2 तक ले रहे हैं, ठीक है? उससे आगे की पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम लाइक क्यों नहीं करेगी, तो इसमें सिंपली यस हो जाएगा, हमेशा यस होगा। तो चेक आपको ये करना है, नो वाला, बाकी बाकी जितने दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें हैं वो सब यस हो जाएगी। तो हम इस नो को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी नो को एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट? तो अब देखते हैं, आप जरा सा कोड देखते हैं। कोड में आपको मैंने बताया था लॉन्ग लॉन्ग आपको लेने की जरूरत है, तो एन हो गया, वेक्टर में मैंने रख दिया, सॉर्ट कर दिया क्योंकि मुझे डुप्लीकेसी चेक करनी है। ठीक है, सिंपल आप एन लॉग एन पे यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो यहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी आपके एन लॉग एन है। अगर एक भी डुप्लीकेट है तो सिंपली नो और रिटर्न। अब आते हैं स्टेप 2। ये मैं बोलूँगा इसको स्टेप 2 और ये वाला मैं बोलूँगा इसको स्टेप। देखो ये कोड जो है वो बेसिकली इसका लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन एंड कोड, डिस्कॉर्ड सर्वर, सबका लिंक मिल जाएगा आपको। तो स्टेप 1 स्टेप 2 में सिंपली वही चेक करना है, 2 to n। तो 2 to n, तो उसकी हिसाब से जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइक फ्रीक्वेंसी मुझे रखना है रिमाइंडर के लिए, ठीक है? तो ये मॉडल ले रहे हैं इसका, तो इसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 to n-1 तक, 0 to i-1 तक। तो i का सिंपली एरे बना लिया, एरे की फ्रीक्वेंसी इनिशियली 0, अब काउंट करेंगे, उसके बाद मीन एलिमेंट निकाल लेंगे, मीन एलिमेंट जो सबसे कम वाला है। तो अगर मीन एलिमेंट कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मीन एलिमेंट ही 2 या 2 से ज़्यादा है तो बाकी सारे आगे वाले वो भी 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। तो सिंपली यहाँ पे नो, राइट? और ये अगर कुछ नहीं है तो सिंपली यस, बस इतना ही करना है आपको। ओके, सो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उनका भी डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर एंड आपको टॉपमेट सर्विस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपमेट सर्विसेज पे बेसिकली हम लोग जो है वन टू इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक बहुत लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे 12+ बुकिंग है। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट इसको किया है, विद इन लाइक 1 to 1.5 मंथ अभी तक हुआ एंड यहाँ पे आपको बुकिंग दिख रही है अच्छी खासी, ठीक है? तो आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल वगैरह पढ़ लेना, आपको जो है एकदम बिल्कुल आपको एक सटीक गाइड अगर आपको चाहिए सीपी वगैरह के लिए, या आपको लाइक डिस्कशन करना, आपके डाउट सॉल्व करना, तो वो बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको कर दूंगा। ओके, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर जल्दी से बुक कर लेना स्लॉट अपने, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।